रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद कई भारतीय वहां पर फंसे हुए थे। हज़ारों की संख्या में भारतीय छात्र भी वहां पर फंसे हुए थे, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वहां पर गए थे। शाहजहाँपुर की बात करें तो जिया, जो कि वहां फंसी थी, अब वो अपने वतन वापस आ गए, अपने परिवार के बीच पहुंची हैं। तो उनसे बात करेंगे। जिया, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आप परिवार के बीच में आए, तो धन्यवाद किसको बोलेंगे? ऑफ कोर्स इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन गवर्नमेंट, विदाउट देम हमारी कोई ऐसी हेल्प नहीं हो सकती थी। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, हम उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे। तो ये बताइए कि जब रूस ने वहाँ पर हमला किया तो कैसा क्या माहौल था? आप तो उस माहौल में वहाँ से गुजरे हैं, तो कैसे वो दिन कैसे थे वहाँ? वो काफ़ी ज़्यादा डरावने दिन थे, क्योंकि हम लोग को रात में ये न्यूज़ मिली थी कि कीव पे हमला हुआ है। ऑफ कोर्स कीव हमसे सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, जो कि वहाँ से यहाँ तक आने में उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता कि हम लोग को। तो हम लोगों को कॉलेज से ये रूल्स मिले कि आपको इमरजेंसी अलार्म सुनाई देंगे तो आपको बंकर्स में जाना होगा, और हमारे जो सिटी है उसके ऊपर से उनके फाइटर जेट जा ही रहते, और इतना ज़्यादा शोर, हमें उस चीज़ का तो शोर ऑफ कोर्स सुनाई दे रहा था कि हम जा सकते हैं। फिर उन्होंने सायरन्स बजाए, हम 3-3 घंटे, 5-5 घंटे, 11-11 घंटे भी हमने बंकर्स में बिताएं, बिना फूड और बिना वाटर के, कि हम वहाँ पे सेफ़ हो सकें। तो जब हमला हो गया तो फिर क्या सोचा आपने कि अब क्या होगा? कुछ आपकी एमएससी से बात हुई है, भारत सरकार से बात हुई है? उस वक्त हम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, बट कोई भी कनेक्शन नहीं। एक तो हम बंकर्स में थे, बंकर्स में नेटवर्क इशू था, जो थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा था उसमें तो हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। देन हमारी यूनिवर्सिटी से और हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग पूरे के पूरी यूनिवर्सिटी एक साथ इवैक्यूएट होगी। हमने एक दिन पहले ट्राई करा था, बट वहाँ पर ट्रेन्स वगैरह सब, जो सिटी बॉर्डर होता है ना, वो बंद कर दिया था उन्होंने। तो हम लोगों ने बस से जाने का सोचा। देन हम लोगों ने 50-50, 60-60 ग्रुप्स की बस करी, 25 to 30। हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुँचे अप्रॉक्स 16 आवर्स, जो कि हम लोग को सिर्फ 5 आवर्स लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रश। हम लोग को 16 आवर्स वहाँ तक पहुँचने में लग गए। तो यानी कि बाद में मदद मिली आपको भारत सरकार की ओर से? जी बिल्कुल बिल्कुल, रोमानिया बॉर्डर से जो हम लोग को भारत सरकार ने मदद करी है, उसके बिना तो हम यहाँ तक पॉसिबल ही नहीं है पहुँचना। वो तो हमें पता है कि हमें वहाँ तक जाना है, वहाँ पे वो भी कुछ नहीं कर सकते कि वो कैसे आएंगे, बट उसके बाद जो वो मदद कर सकते थे उन्होंने अपना 100% दिया हम लोगों को, जैसे भी हेल्प कर सकें, और उन्होंने करी। वो उन्होंने अपना 100% दे के हमें फुल मदद करी। इस वजह से मैं आज यहाँ बैठी भी हूँ, और विदिन 1 वीक में बैठी हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ बैठी होती। युद्ध के माहौल से आप निकल के आए हैं, वहाँ पे 2 देशों की सेनाएं वहाँ पर लड़ रही थी। तो वहाँ की अगर बात किया है, रशियन सैनिक थे वहाँ पर, यूक्रेन की सेना भी थी वहाँ पर, तो उनका बिहेवियर कैसा था इंडियंस के प्रति या अदर कंट्री जो लोग थे वहाँ पर? रेसिज्म बहुत था। लाइक अगर हम लोग इंडियंस को वो 5 पीपल्स निकाल रहे थे, तो यूक्रेनियंस को वो 100 पीपल निकाल रहे थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने रेसिज्म शो करा। उन्होंने फिर थोड़ा सा था कि हाँ ठीक है, फ़्लाइट अवेलेबिलिटी कम है, बट उनके पास चांस था कि वो इंडियंस को निकाल सकते थे, बट उन्होंने नहीं निकाला। और उनकी जो मिलिट्री थी, यूक्रेनियन मिलिट्री, उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा स्टूडेंट्स के साथ। उनको लाइक लातों से भी मार रहे थे, एयर गन शॉट्स कर रहे थे, पेपर स्प्रे कर रहे थे अगर बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स कर रहा था कि हाँ हम निकलना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी बच्चों को उस चीज़ से हर्ट हुआ, और उन्होंने गन्स के बैग से जो बच्चों के मारा, काफ़ी हर्ट हुआ। और जब उनके ट्रक्स जा रहे थे तो ऑफकोर्स 6000 बच्चा है, थोड़ा रश तो होगा, उन्होंने बच्चे को पीछे हटने की भी मोहलत नहीं दी, और एक बच्चे के पैर पर से मतलब एक टायर चढ़ा दिया, जो उसको बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स हर्ट हो गया था। एक वीडियो सामने आया था यहाँ पर, रोमानिया शायद बॉर्डर का था, जिसमें सैनिक थे, बताया जा रहा था कि वो रूस के सैनिक हैं। तो क्या वाकई में क्या रूस के सैनिक थे यहाँ? नहीं, वो रूस के नहीं थे, वो यूक्रेनियंस ही थी। यूक्रेनियंस मिलिट्री थी जो कि फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि इतना बच्चा आ चुका है, वो कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने शायद आई थिंक सो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हम पे भी निकालना फिर शुरू कर दिया, बट हम कुछ नहीं कह सकते उस चीज़ में जो उन्होंने करा, हम सिर्फ झेल सकते थे। तो आप तो वापस आ गए हैं, और आपके साथी छात्र छात्राएं वहाँ पर रहे होंगे, तो क्या और लोग रह गए आपके साथ के, या सभी लोग आ गए वापस? मेरे साथ के तो 99% बच्चा आ चुका है, बाकी और खारकीव, कीव एंड सोमानिया के बच्चे बच रहे हैं। तो बाकी ये है कि उनकी जैसे भी मदद हो सके वो आए। कुछ मदद तो ऑफकोर्स हो गई है। 85% बच्चा अब इवैक्यूएशन पे बॉर्डर पे बैठा है, जो आ सकता है। अब बस थोड़े बहुत जो बाकी हैं, जो सिटी में फंसे हैं, उनकी हेल्प की ज़रूरत है। बाकी तो और सब हैं जो आ चुके हैं, आ रहे हैं बच्चे वहाँ से।
सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि सरकार जो है मदद नहीं कर रही है, अपने नागरिक जो वहाँ फंसे हैं उनकी मदद नहीं कर रही है, तो वो उनको लेकर क्या कहेंगे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, बॉर्डर पे ऐसा था कि पहले फ़्लाइट्स अवेलेबिलिटी कम थी, तो वो उनका ऑप्शन था कि वो 5 स्टूडेंट्स निकाले, क्योंकि वो वहाँ पे इकट्ठा भीड़ नहीं कर सकते थे, वो उनका बॉर्डर है। बट जब हमारे पास फ़्लाइट्स अवेलेबिलिटी आई, उन्होंने 50 स्टूडेंट्स भी निकाले और इंडियन एम्बेसी ने टोटल मदद करी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसने नहीं मदद करी। हमारी मदद करी तभी हम यहाँ, अगर नहीं करी होती हम खुद के बेसिस पे यहाँ नहीं होते, क्योंकि वो बॉर्डर है, कोई हल्की चीज़ नहीं है जो हम खुद से क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच सकें। थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी एंड द इंडियन गवर्नमेंट। अंतिम सवाल आपसे है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो क्या फिर से यूक्रेन जाना पसंद करेंगे क्या? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल वहाँ जाना पसंद करेंगे। हम वहाँ पढ़ते हैं, हमारा वो सेकंड होम है, तो हमारा बहुत मन है कि वहाँ जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो और हम वहाँ वापस जाके पढ़ सकें। हमारे साथ जिया थी जो कि यूक्रेन में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रही थी। अब वो वापस लौटी हैं तो वो इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद बोल रही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात फिर से वहाँ पर सामान्य होते हैं तो एक बार फिर से वो वहाँ पर जाएंगे। वो वहाँ यूक्रेन को वो अपना दूसरा घर बता रही हैं। सायांपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।